कांटों में फूलों की तरह खिलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रीयूज़ और रिसाइकल करके बिना किसी खर्चे के अपने घर को सजा सकते हैं और अपने सामान को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हम जब बाज़ार जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें उठाकर ले आते हैं जो बड़ी महंगी महंगी होती हैं। उन्हें कुछ दिन टांगा या उनमें कुछ दिन सामान रखा, उसके बाद उससे भी हम बोर हो जाते हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि जो छोटी मोटी जो भी चीज़ें हमारे पास पड़ी हों उन्हें ही हम रिसाइकल करने की कोशिश करें, जिससे हमारी अर्थ भी पॉल्यूट होने से बचेगी, हमारे पैसे की भी वेस्टेज बचेगी और खुद से बनाई हुई जो चीज़ें होंगी उन्हें सहेज कर हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। तो मेरा ये आज का जो वीडियो है वो कुछ इसी तरह का है। तो चलिए अब मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरे क्राफ्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहले तो मैंने एक वेस्ट प्लास्टिक की शीशी ले ली है और इसका ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं कट कर दूंगी। मेरे पास कुछ कटर वगैरह नहीं है और मैं कुछ भी गरम करके चाकू वगैरह उससे ही काटती हूँ। अब ये मैंने होममेड क्ले बनाई थी, इसकी रेसिपी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, ये मेरे बच्चों का ना एक बैडमिंटन है छोटा सा। तो मुझे तो आदत कुछ ऐसी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी दिख जाती है ना तो मैं वही यूज़ कर डालती हूँ। तो मैंने सोचा देखते हैं कि इससे क्या पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न बना के पहले मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया था। अब ये जब ड्राई हो गया है तो हमें इस पर कलर करना है। तो मैं सोच रही थी कलर कौन सा करूं, कुछ पॉपकॉर्न जैसी शेप लग रही थी। तो पहले मैंने सोचा येलो वगैरह करते हैं, पर ब्लैक किया तो वो अच्छा लगा तो मैंने कहा ब्लैक ही करते हैं। अब देखिए, ये ब्लैक कलर हो गया है और इसके जो मैंने शेप्स बनाए हैं उनको हाईलाइट करने के लिए मैंने सिल्वर कलर ले लिया है और उसी को ही मैं पूरा इस पर हाथों से ही रब कर दूँगी। तो देखिए, ये अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा और बहुत ही इजीली एक छोटा सा ऐसे पॉट बन जाएगा। अगर आपके बच्चों के पास ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हो ना तो उनके सामान कभी बिखरेंगे नहीं। तो भले ही इसमें इरेज़र शार्पनर वगैरह रखने के लिए बोल दीजिए, वो अपना सामान खुद ही संभाल लेंगे। और एज अ फ्लावर पॉट तो हम इसे यूज़ कर ही सकते हैं। तो इंडोर प्लांट के रूप में आप कोई आर्टिफिशियल फ्लावर या कुछ भी ऐसा इसमें लगा सकते हैं। और अब इसके बाद में हम दूसरे क्राफ्ट की तरफ आते हैं। तो देखिए, ये आता है लेस का रोल, इसे हम यूं ही फेंक देते हैं। तो मैंने इसी को ही यूज़ कर लिया है। अब इसके नीचे का बेस थोड़ा मजबूत बनाने के लिए मैंने जो डिस्पोजल कंटेनर्स होते हैं उनकी प्लास्टिक वाला जो उनका ढक्कन होता है उसको ले लिया था और वो मैं इसके सबसे नीचे लगा दूँगी। तो उससे क्या है कि नीचे से अगर जैसे हम ऊपर से कुछ सामान वगैरह डालेंगे तो वो नीचे से निकलेगा भी नहीं और नीचे थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा और ऐसे वाटरप्रूफ जैसा बन जाएगा। अब आपने मशरूम हाउस देखे होंगे, तो मैंने सोचा था कि कुछ उसी तरह का मैं इसको बना दूंगी। तो ऊपर मैंने रेड ले लिया, हालांकि ये डॉट डॉट्स थे फिर भी मैंने इसको पूरा वाइट कर लिया था क्योंकि मैं डोर वगैरह बनाना चाहती थी। तो बीच वाले पार्ट को मैंने वाइट कर लिया और इसको पूरा वाइट करने के बाद वैसे मैंने एक ही कोट किया तो हल्का हल्का जो ग्रीन डॉट्स थे ना वो दिख रहे थे। अब उसके बाद क्या है कि सबसे नीचे पहले मैंने सोचा कि क्या करें, फिर एक जैसे जो पुराना मैट होता है ना, ग्रीन ग्रीन सा मैट था, तो उससे मैंने कुछ अलग ही सोचा। एक पुरानी सी मेरे पास मैट पड़ी थी और उससे पहले मैंने क्या किया, इसके जो ऊपर का एरिया है उस पर छोटे छोटे जैसे टूथपेस्ट का जो ढक्कन होता है उसको यूज़ करके और मैंने इस तरह के गोले बना दिए। और एक बड़ा सा गोला बीच में बनाना था तो मैंने बड़ा ढक्कन ले लिया कलर का और उसी से ही मैंने बीच में एक सर्कल बना दिया। और ये ऊपर कुछ ज़्यादा मुझे करना भी नहीं पड़ा, बहुत ही जल्दी ये बन गया। और ये जो मैंने इस बार के जो क्राफ्ट बनाए हैं वो लगभग 1 या 2 सिटिंग में ही मैंने एक क्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 4 से 5 आइडियाज़ देते हैं। अब देखिए, पुरानी मैट है, इसको मैंने बीच में से कट करके और सबसे नीचे का जो पार्ट है ना वहाँ पर मैंने लगा दी थी और उससे क्या है कि एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रास जैसा लगने लगा। पहले मैंने हॉट ग्लू लगाई थी नीचे वाले जो हमारा ये रोल है उसको जोड़ने के लिए, पर वो ज़्यादा अच्छे से चिपका भी नहीं था।
और इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। और पहले मैंने सोचा इस पर ये ग्रास अटैच कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद वापस से उस ऊपर वाले पार्ट को अटैच कर देंगे। तो इससे भी नीचे का जो होल था ना मेरा, वो ढक गया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से हॉट ग्लू लगा ली। मेरी स्टिक ख़त्म हो रही थी और वो अच्छे से निकल भी नहीं रही थी, फिर भी मैंने उसको निकाल के और लगा दिया। अब गेट बनाने के लिए मेरी बेटी ने मुझे मोबाइल फ़ोन दिया कि मम्मी इससे बनाओ आप शेप। तो मैंने सोचा चलो इसी को ही यूज़ कर लेते हैं। जब बच्चों की चीज़ें बन रही हैं, बच्चे खुश हो जाएं, उससे अच्छी बात क्या है। हालांकि ये हम बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पेन वगैरह तो पेरेंट्स यूज़ करते ही हैं। तो बच्चे अगर बना करके उनकी टेबल पर रख देंगे ऐसी चीज़ें, तो आराम से उनका पेन उसमें रखा रहेगा और पापा बड़े खुश हो जाएंगे ऐसी चीज़ें देख कर कि वाओ मेरे बच्चों ने क्या क्रिएटिव किया है। और कल वैसे भी फादर्स डे है, तो आप ऐसी चीज़ें बना करके उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। अब देखिए छोटे छोटे थोड़े बहुत स्टार्स वगैरह और थर्माकोल की बॉल्स थी और मेरे बच्चों के खिलौने हैं, वो सारे मैंने इस पर लगा के और इसको सिंपली मैंने ऐसे हल्का फुल्का डेकोरेट कर दिया और मेरा ये मशरूम हाउस रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा पिछला वाला जो मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें बड़ी सारी चीज़ें बनाई थी, गेट बना, विंडो बना, ये बना, वो बना। तो इस बार मैंने सोचा ऐसी चीज़ बना लेते हैं हल्की फुल्की सी, जो आराम से बन जाए और उसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे मैंने क्राफ्ट बना लिए हैं और इन्हीं से ही अगर हम अपने जैसे टेबल है या घर का कोई भी पार्ट है वहाँ पर इन्हें डेकोरेट करते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और नेचर से जुड़ना तो हमेशा से ही अच्छा होता है। और देखिए ये बन गया मशरूम हाउस और इसमें मैंने ये डाल दिया पेन। आप पेन डालें, ब्रश डालें या फिर आप पेंसिल्स रख दें बच्चों की, या फ्लावर्स रख दें। फ्लावर्स तो हम हर किसी में डाल ही सकते हैं, फ्लावर पॉट तो ये होते ही हैं। तो देखिए इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया और ये बन गया मशरूम हाउस। तो अगर आपको ये क्राफ्ट अच्छा लगा हो तो आप भी ट्राई करके देखें, बहुत जल्दी बनेगा। ये रोल बड़े काम के होते हैं, लेस के इनको फेंकना नहीं चाहिए, इन्हें आप यूज़ कर लीजिए। ऐसे एक दो आइडियाज़ और लेके आऊँगी मैं जो इस रोल से हम बना सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्राफ्ट की तरफ। तो उसके लिए डाइजीन की एक खाली शीशी है, तो मैंने इसके ऊपर का कवर हटा लिया और इसके नीचे का जो पार्ट था उसको मैंने कट कर लिया। मैं वैसे सोच रही हूँ कि कोई कटर वगैरह लेके आऊँ, क्योंकि जब हम गर्म करके काटते हैं ना प्लास्टिक को, तो वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, स्मूथ सा नहीं लगता है। अब देखिए नीचे का जो ढक्कन था ना, उसको मैंने हॉट ग्लू से अच्छे से अटैच कर लिया था और ये कुछ मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं। और इनको मैं क्या करूँगी, पहले तो मैंने पेपर से कवर कर लिया है, क्योंकि कार्डबोर्ड के पीसेस हैं, अगर हम कलर भी करेंगे या फिर हम जैसे वॉल पुट्टी वगैरह यूज़ करेंगे तो ये पीसेस जो है ये खुल जाते हैं। तो कोई भी पेपर लेके आप उसको कवर कर लें फेविकॉल से, और फिर जब वो सूख जाए तो उसको आप चाहे तो कलर कर लीजिए, चाहे वॉल पुट्टी अटैच कर लीजिए, या फिर कुछ और जो आप चाहें, जैसे क्ले वगैरह है वो भी हम लगा सकते हैं। तो ये फिर इनके कॉर्नर्स खुलते नहीं हैं। तो टिश्यू पेपर लगा सकते हैं इस पर, या सिंपल पेपर, न्यूज़पेपर, कुछ भी लगा सकते हैं। अब मैंने वॉल पुट्टी, पानी और फेविकॉल को मिक्स करके एक डो तैयार किया था, थोड़ा टाइट सा मैंने घोल बना लिया और उसको मैं इस पूरी बोतल पे लगा दूंगी और सूखने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब ये इस तरह से बन गया है। मेरे पास सैंड पेपर था नहीं, तो मैं उसको क्या है रब नहीं कर पाई, स्मूथ नहीं कर पाई, तो डायरेक्ट मैंने इस पर कलर कर दिया है। और आपको लग रहा होगा ये जैसे शायद रॉकेट जैसा कुछ बन रहा है, तो मैंने वही सोचा था कि हाँ मैं रॉकेट ही इसको बनाती हूँ। और इसका जो बीच वाला पार्ट है उसमें हम स्पून्स वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी सारे पेन, पेंसिल वगैरह भी इसमें हम डाल के रख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए घर में, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें बच्चे क्या करते हैं ऐसे नॉर्मल बॉक्स में, और या फिर उनको आप कोई भी ऐसा नॉर्मल डिब्बा देंगे ना तो वो संभाल के रखते नहीं हैं, चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं, और वही आदत अक्सर बड़ों में भी होती है। तो अगर हम ऐसा कुछ अलग अलग बना करके रखें, 4-5 ऑर्गेनाइज़र, और सबके लिए एक चीज़ फिक्स कर दें कि इसमें हमको ये चीज़ स्टोर करके रखनी है, तो घर भी बिखरा बिखरा नहीं रहेगा और आराम से कोई भी उनमें सामान को रख सकता है। और वो चीज़ें क्या है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एकदम हम उनमें से निकाल लेंगे, जहाँ हमने रखी हैं हमें पता है, और वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए अब मैंने वही टूथपेस्ट का जो ऊपर का कैप है उसको लेकर के और छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए थे कलर से। कलर के जो ढक्कन होते हैं उन्हीं में ही कलर जो बचा रहता है ना, उसी में ही आप डिप करके आराम से वो सर्कल्स आप बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी शेप आ जाती है और वो जो कलर होता है ना वो भी वेस्ट नहीं होता, वो सूखता भी नहीं है, आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको कलर कर लिया, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम किया नहीं है, आराम से मैंने इसको बना लिया था। और जब ये बन गया, सूख गया, तो उसके बाद में हम इसमें चाहे फ्लावर्स रखें और चाहे हमारा और कुछ भी सामान रखें, तो वो हम इसको कहीं भी रख करके और ऐसे होम डेकोर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र्स तो होते ही हैं ये। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे मेरे, तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। तो मैंने तो देखिए छोटे बच्चों के मेरे जो टूथब्रश थे ना वो डाल दिए मैंने, और इस या फिर आप ऐसे करके कोई भी पेंसिल ब्रश वगैरह डालो या फिर फ्लावर्स डालो। तो ये वाला हमारा क्राफ्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्राफ्ट है, देखिए हम क्या करते हैं, बॉक्सेस यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स, और ढक्कन हमारे यूं ही रखे रह जाते हैं। मैंने सोचा उनको भी यूज़ करो। और जो कलर्स होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे जो कलर के बॉक्सेस होते हैं वो भी हमारे यूं ही फेंक जाते हैं। प्लीज़ देखिए प्लास्टिक को फेंकिए मत कभी भी डस्टबिन में, उन्हें आप वहाँ दीजिए जहाँ से वो रिसाइकल हो सके, स्क्रैप मार्केट में दीजिए। तो देखिए ये जो मैंने ढक्कन थे ना, ये जो डिब्बियाँ थी छोटी छोटी कलर की, उनको खाली कर लिया और उनके पीछे की तरफ मैंने पेचकस या कुछ भी ऐसा मिल जाए जो पॉइंटेड हो उसको गर्म करके पीछे होल कर दिए थे मैंने। और उसके बाद इनको हॉट ग्लू से मैंने सबको अटैच कर दिया। अब ये पुराने कलर्स हैं जो कि सूख चुके हैं। ये पुरानी सी मेरी चूड़ी है जो कि लाख की है, काफ़ी मजबूत है। तो मैंने सोचा कि इनको यूज़ करते हैं सबको, और एक अलग तरह की कुछ चीज़ बनाने की मेरी इच्छा थी और वो मैंने कोशिश की। और देखिए कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बनकर आता ही है, हमारी कोशिश सफल ज़रूर होती है। अब देखिए ये मैंने दोनों जोड़ दिए हॉट ग्लू से, ऊपर और नीचे के पार्ट। अब मैंने इस पर गोल्डन स्प्रे कर दिया पूरे पर। तो ये गोल्डन सा हमारा एक केज जैसा, ऑर्गेनाइज़र जैसा बन जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर लेंगे लेस से। वैसे ये ऑप्शनल है, ना भी करें तो भी ये गोल्डन कलर करने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे बीच में होल क्यों किए, इनका काम क्या है? तो होल मैंने कुछ अलग ही सोचा था। अब देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ। जितने भी ये होल्स हैं ना, वो इतने बड़े बनाए थे मैंने कि उनमें अगर आप पेंसिल रखेंगे, पेन रखेंगे ना, तो वो बड़े इजीली उनमें खड़े रहेंगे। और ये देखिए मैंने फ्लावर्स डाले, उसी तरह से ये मैंने पेंसिल डाली। आप चाहे पेंसिल डालें, ब्रश डालें या टूथब्रश डालें नीचे की तरफ से, अगर वो सिंपल वाले हैं आराम से टिके रहेंगे। तो ये हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा बिना खर्चे वाला हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। इसके बाद देखिए मेरे पास एक तेल की शीशी थी, तो मैंने सोचा था इतने बड़े बड़े होल कर लूँगी और आगे का पार्ट भी काट लूँगी। तो वही चाकू मैंने गरम किया और इन्हें काटा। पर जो एक जो होल था ना, जब मैंने उसे काटा था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, जितना मुझे चाहिए था उससे बड़ा। तो मैंने क्या किया कि कार्डबोर्ड लिया और आगे के पार्ट को तो ढकना ही था, और उसके साथ साथ मैंने जो बड़ा वाला होल हो गया था उसको भी कार्डबोर्ड से अंदर से ढक दिया। तो आप सोचेंगे ये बन क्या रहा है, ये कुछ अलग ही चीज़ बन रही है। और आप देखते जाइए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। अब देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। तो पहले आप जैसे ऊपर नीचे करके मैंने क्या किया, वो जो बड़ा वाला होल है ना, उसकी तरफ इस पार्ट को मोड़ के और अटैच कर दिया। और बाकी के जो ये आगे के जो सर्कल्स हैं ना, ये क्योंकि गरम करके चाकू काटे थे ना, तो इनकी हार्ड सा हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उनको हॉट ग्लू उनके चारों तरफ लगा दिया। तो और इस बोतल पर भी हल्की फुल्की ऐसे रफली हॉट ग्लू मैंने लगा दी। तो ये ऐसे हॉट ग्लू सूख जाती है ना, तो इसके ऊपर जब हम, जैसे ये पुराना सा एक पेपर है, पैकिंग पेपर आया था किसी चीज़ का, ब्राउन पेपर है, तो उसको मैंने फेविकॉल से अटैच करके और इस बॉटल को मैंने कवर कर लिया है। तो देखिए जो मैंने हॉट ग्लू लगाई है ना, उससे एक हल्का फुल्का सा पैटर्न सा बन जाएगा। और पहले हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे बोतल को, और इन होल्स को जो मैंने बनाए हैं 3, उनको हम खोल लेंगे, बहुत ही इजीली वो खुल जाएंगे। अब देखिए ये होते हैं बच्चों के बबल्स जो आते हैं ना, स्टिक होती है। आगे का पार्ट मैंने रख लिया, पीछे जिनमें स्टिक आती है ना, वो बबल्स जो भरा हुआ लिक्विड आता है, उसके मैंने 3 पार्ट कर लिए। अब ये तीनों है ट्रांसपेरेंट।
तो देखिए ये मेरा सूख करके जो तैयार हो गया है, आपको वुडन ब्लॉक जैसा लग रहा होगा। तो पहले तो मैंने इसे ब्राउन, येलो, वाइट, क्रीम, ऐसे जो भी स्किन कलर, जो भी कलर है उनसे मिक्स करके हल्का हल्का सा मैंने इसको कलर कर लिया है, जिससे ये बहुत अलग सा ऐसे बिल्कुल वुडन जैसा लगने लग जाए। तो जब ये सूख जाएगा ना, तो कोई जज नहीं कर सकता है कि देख करके कि ये प्लास्टिक है या पेपर है या क्या चीज़ है। तो पहले तो हमने इसे कलर कर लिया। अब ये जो तीनों स्टिक्स जो मैंने काटी है ना, इन तीनों को मैं इनमें लगा दूंगी। तो देखिए ये टेस्ट ट्यूब जैसी आपको लग रही है कि नहीं। तो ये टेस्ट ट्यूब प्लांटर्स होते हैं जो आजकल बड़े चल रहे हैं मॉडर्न वास के रूप में। तो पहले तो इनमें पेन हम रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, ब्रश रख सकते हैं। और देखिए अगर आपको फ्लावर्स वगैरह लगाने हैं इसमें इंडोर, तो आप ये नीचे जो इसका एम्प्टी स्पेस है ना, वहाँ पर आप कुछ ऐसे लिख भी सकते हैं, और लिखने के बाद में आप उसमें डेकोरेट कर लीजिए। ब्लेस्ड की स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मुझे डबल एस आना चाहिए था, पर मैंने क्या है ब्लेस्ड अलग ही लिख दिया। कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय।